नमस्कार सभी को, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम अपना प्री बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे उसका सेक्शन ई करेंगे, जो कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस सेक्शन में 3 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 36। कह रहा है, ऑन द ओकेजन ऑफ द दिवाली अ फेयर वॉज हेल्ड इन द राहुल सिटी। राहुल विजिटेड द फेयर विद हिज पेरेंट्स। बिसाइड्स swings there were many means of recreation. Rahul saw a spinning wheel at a game stall. This was a game of chance. On the wheel, numbers were marked from 1 to 8. There was an arrow marked on the wheel. See in the figure. जैसे फिगर में दिख रहा है आपको, एक एरो बना हुआ है इस व्हील पर और इस पर 1 से लेकर 8 तक नंबर मार्क्ड है. There were some prize on the playing this game. On playing this game, the wheel was rotated while comes to rest, pointing at one of the number by an arrow mark. If it points at number 7, the prize was a toy car. And if it points at a perfect square number, then the prize was a pen. तो देखो क्वेश्चन में क्या कहा कि एक व्हील है जिस पर 1 से लेकर 8 मार्क्ड है, नंबर मार्क्ड है, और उसमें एक एरो लगा हुआ है। तो इसको खेलने का क्या तरीका है कि इस व्हील को स्पिन करा जाएगा और एरो जहाँ पर आकर रुकेगा, जिस नंबर पर आकर रुकेगा, उस पर जो प्राइज़ होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 7 नंबर पर एक टॉय कार है और जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं 1 से लेकर 8 में, वहाँ अगर उस पर एरो आके रुकता है तो आपको एक पेन मिलेगा प्राइज़ में। ठीक है, तो इसको केस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, वो उनको हम सॉल्व करते हैं। देखो कह रहा है, इफ ऑल द आउटकम्स फ्रॉम 1 to 8 आर इक्वली लाइक्ड देन बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला है, कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट अ टॉय कार इन प्राइस। कह रहा है उस क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको जो टॉय कार है वो मिलेगी। तो देखो टॉय कार किस चांस पर मिलेगी मुझे, अगर एरो 7 पर आकर रुकता है। तो 1 से लेकर 8 में सिर्फ एक 7 ही ऐसा नंबर है जहाँ पर अगर रुकेगा तो मुझे प्राइस में टॉय कार मिलेगी। तो हमारे फेवरेबल केस कितने हैं, 1 और टोटल केस 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/8, क्योंकि 1 से लेकर 8 में सिर्फ 7 एक ऐसा नंबर है जहाँ पर टॉय कार का प्राइस है। तो इसका आंसर आ गया 1/8। अगला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट अ पेन एज प्राइज। अच्छा, पेन कब मिलेगा, जब एक परफेक्ट नंबर पर आकर एरो रुकेगा। तो 1 से लेकर 8 में जो परफेक्ट नंबर कौन कौन से हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर सॉरी, वो एक 1 है और 4 है। तो कितने चांस हैं, 2। तो 2/8। तो इसको हम कट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1/4। तो सेकंड वाले का आंसर है 1/4। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑब्टेन बाय स्पिनिंग द व्हील इज डिविजिबल बाय 2 और 3। कि उन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकालो जो 2 और 3 से डिविजिबल है। तो देखो 2 और 3 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल है, एक तो 2 है, एक 3 है, एक 4 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। ऐसे कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 नंबर हैं। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी वो क्या हो जाएगी, 5/8, क्योंकि 8 हमारे टोटल आउटकम्स हैं। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब तो देखो और पार्ट वाला क्वेश्चन है कि राहुल डिड नॉट गेट एनी प्राइज, कन्वर्ट दिस प्रोबेबिलिटी इन परसेंटेज। अच्छा, उसको प्राइज कब कब नहीं मिलेगा। देखो 1 पे तो प्राइज है, क्योंकि उसने कहा था कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर पर आपको पेन मिलेगा। तो यहाँ पर तो प्राइज है 1 पे, 4 पे भी आपका प्राइज है और आपका 7 पे भी प्राइज है। 7 पर टॉय कार थी। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं जहाँ पर आपका प्राइज नहीं है, वो नंबर्स हैं आपके 2 3 5 6 और 8। ऐसे कितने नंबर्स हैं, 5 नंबर्स हैं। तो इसकी जो आंसर है वो क्या हो जाएगा कि 5/8। बट वो कह रहा है कि परसेंटेज में मुझे चाहिए आंसर। तो परसेंटेज के लिए इनटू में 100 और परसेंटेज का साइन। तो इसका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 125 अपॉन में 2%। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 62.5%। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। चलो अब इसका क्वेश्चन नंबर करेंगे 37।
देखो क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है 3 फ्रेंड्स रानी, कमला एंड बीना आर स्किपिंग अ rope. At a time, 2 of them hold the rope and the third one skips it. After returning home, Kamala draw the shape of the rope on the graph paper as shown below. कि वो घर पर आई, उसने कुछ इस टाइप का डायग्राम ड्रॉ करा. बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो देखो फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल इन द ग्राफ. तो ये आपको दिख रही है पॉलिनोमियल. अभी देखो एक्स एक्स कितने पॉइंट पर कट कर रही है, 1 और 2 पॉइंट्स पर कट कर रही है. तो हमारे नंबर ऑफ जीरोज कितने आ गए इसमें, 2. ये इसका आंसर हो गया भाई. नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कर व्हाट आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल. अभी देखो कौन कौन से पॉइंट पर कट कर रही है. पहला जो पॉइंट है इसका कहाँ है, -2. तो इसका जो पहला जीरो है वो क्या हो जाएगा, -2. सेकंड किस पॉइंट पर कट कर रही है, 4 पर. तो इसका जो सेकंड जीरो है वो 4 होगा. इसके दोनों जीरोज मिल गए मुझे, -2 और 4. थर्ड पार्ट में कह रहा है कि राइट एन एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट बाय दिस ग्राफ. कह रहा हूं वो पॉलिनोमियल बनाओ जो इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है. तो देखो एक फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा था कि कोई भी पॉलिनोमियल को कैसे बनाएंगे. तो फार्मूला क्या होता है कि x² माइनस ब्रैकेट सम ऑफ जीरोज इनटू में x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. तो x² माइनस सम ऑफ जीरोज माइनस का 2 प्लस का 4 इंटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -2 इंटू में 4. तो हो जाएगा x² माइनस प्लस माइनस माइनस. तो 4 में से 2 गया 2, तो 2x प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8, तो माइनस का 8. तो ये हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बन गई. ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. अब थर्ड पार्ट के जो और पार्ट में दिया हुआ है वो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जो पॉलिनोमियल है वो 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3. तो देखो इसके जीरोज निकालने हैं. सबसे पहला काम क्या होता है, देखो ये मेरा पोर्शन क्या है, a. यहां लिख लेता हूं कि a क्या है मेरा, 4√3 एंड b इज 5 एंड द c इज -2√3. तो पहला काम क्या होता है, a और c को मल्टीप्लाई करना. तो इसको करते हैं. तो 4√3 को मल्टीप्लाई करते हैं 2√3 से. तो 4 2 जा 8 इंटू में 3 कितना आ गया, 24. ये माइनस का चल रहा था तो माइनस का 24 आ गया. अब ऐसे कॉम्बिनेशन चाहिए मुझे कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर -24 आए और या ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आ जाए. तो मुझे यही मिल रहा है. देखो 8 3 जा 24 और माइनस करने पर 5 आ जाएगा. अब 5 चाहिए मुझे प्लस का. तो अगर मैं 8 में से 3 माइनस करूं तो मुझे 5 मिल रहा है. अगर मैं -8 में से 3 करूंगा तो -5 मिलेगा. तो ये वाला कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक है. तो चलो करते हैं कि 4√3x² प्लस का 8x माइनस का 3x माइनस 2√3 कॉमन लेते हैं फर्स्ट और लास्ट के 2 में से. फर्स्ट 2 में से आ जाएगा 4x कॉमन आ गया, यहाँ बच गया √3x प्लस यहाँ पर बन जाएगा 2. अब यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं. देखो 3 को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि √3 इंटू में √3. तो यहाँ से √3 कॉमन आ जाएगा. तो यहाँ क्या बचेगा, √3x और माइनस माइनस प्लस का 2, क्योंकि माइनस में कॉमन ले चुका हूँ तो यहाँ +2 बचेगा. तो क्या कॉमन आ रहा है, √3x प्लस 2 यहाँ से कॉमन आ गया. तो यहाँ बच गया 4x माइनस √3.
ठीक है, अब इसको करते हैं कि ये √3x + 2 इक्वल्स टू में 0, 4x - √3 इक्वल्स टू में 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2/√3। यहाँ से आ जाएगी x इक्वल्स टू में √3/4। ठीक है, ये इसके जीरोज मुझे मिल गए। तो ये भी सिंपल ही क्वेश्चन था। देखो शुरू के जो पार्ट थे ये वाला, ये और ये कितने सिंपल थे। ठीक है ना, ऑप्शन मिला हुआ है आपको, अगर ये टफ लग रहा है तो आप ये पर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, कह रहा द मेन बिल्डिंग्स ऑफ अ टाउन वाज लोकेटेड बाय द पॉइंट H, P and F एज शोन इन द फिगर। अ हॉस्पिटल इज लोकेटेड एट H, कि जो H है यहाँ पर हॉस्पिटल है, जहाँ पर पॉइंट P है वहाँ पर पुलिस स्टेशन है, और जहाँ पर F पॉइंट है वहाँ पर फायर स्टेशन है। टेकिंग O एज द ओरिजिन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस अबव इन्फॉर्मेशन के बेस पर मुझे कुछ क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। तो देखो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट है, कह रहा राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द P के मुझे कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो सिंपल है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 8 है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ जाएगा 2,8। कह रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द P एंड H। तो P का तो पॉइंट मुझे पता लग गया क्या है 2,8। H का जो पॉइंट है वो है 4,3 और मुझे इसका डिस्टेंस बताना है। तो मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला PH क्या कहता है x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर x1 क्या है मेरा 2 - 4 का स्क्वायर प्लस में 8 - 3 का स्क्वायर। तो 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर आ गया 4, 8 में से 3 गया 5, 5 का स्क्वायर 25। तो √29 इज द आंसर। तो इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है √29। ठीक है, थर्ड पार्ट में कह रहा है कि नेम द टाइप ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट H, P एंड F, राइट विद रीजन। कि मुझे ये बताना है कि जो ट्रायंगल बनेगा ये किस टाइप का ट्रायंगल है। तो देखो हम डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। इसका जो डिस्टेंस आया वो कितना है √29 है। अब मैं HF का डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। पहले F के पॉइंट लिख लूँ, F जो बनेगा 7 और 6 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ मैं निकाल लेता हूँ HF का जो डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा। देखो 4 - 7 कितना हो जाएगा -3, -3 का स्क्वायर 9, और 3 - 6 -3, -3 का स्क्वायर 9। तो HF जो है वो आ जाएगा √18। ऐसे हम PF का डिस्टेंस निकालते हैं कि PF क्या है। PF 7 - 2 5, 5 का स्क्वायर 25, 6 - 8 तो -2, -2 का स्क्वायर 4। तो जो PF है वो कितना है √29। देखो ये √29 है, ये साइड भी √29 है, बट ये √18 है। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स होती हैं इक्वल, उसको क्या बोलते हैं, तो वो है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो किस टाइप का ट्रायंगल है, ये है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसे हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु। ठीक है, अब इसका ओवर पार्ट दिया हुआ है, कह रहा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट HF इन रेशियो 2:1। तो देखो H के पॉइंट लिख लेता हूं मैं। H का जो पॉइंट है मेरा 4 और 3, कह रहा मुझे वो पॉइंट निकालना है जो इस लाइन सेगमेंट को 2:1 में
डिवाइड कर रहा है 7 6, तो आ जाएगा 2:1। तो देखो ये किससे निकलेगा, सेक्शन फार्मूले से, ठीक है ना। तो सेक्शन फार्मूला हमारा क्या कहता है, इस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ x ले लेता हूँ, चलो, कि पॉइंट x की जो वैल्यू है एक्स वाई में क्या आएगी, 2 मल्टीप्लाई होगा 7 से, 2 इंटू में 7, और 1 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो 1 इंटू में 4 अपॉन में 2 + 1। y के लिए 2 इंटू में 6 प्लस 1 इंटू में 3 अपॉन में 2 + 1। तो क्या आ जाएगा, 7 2 14, 14 और प्लस 4 18/3, और 6 दूनी 12 और 3 15, 15/3। तो हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 5। ये आ गया आंसर। सिंपल क्वेश्चन, बट अगर आपको ना कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आज ये बेसिक का जो पेपर है यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो हम स्टैंडर्ड जो पेपर हुआ है उसको सॉल्व करेंगे इवनिंग शिफ्ट का, ठीक है ना। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे।